आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 828वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमारे नन्हे दोस्त अपनी पाठ्य पुस्तक से एक हिंदी कविता का पाठ करेंगे। और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे श्री दयाल पांडे साहब, जो कि हल्द्वानी से हमारे बीच हैं। आप एक साहित्यकार के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी भूमिका रहती है। उत्तराखंड में इधर पुस्तक मेला या पुस्तक कौतिक जो लगा है, किताब कौतिक का जो आयोजन हो रहा है, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी हमने खटीमा में अपनी वर्कशॉप की थी 5 दिन की, तो उस 5 दिन की वर्कशॉप में आपने वहाँ भी समय निकाला था। तो मैं आज आपने हमको समय दिया, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज। और आज के विशिष्ट अतिथि सुनिधि सोराड़ी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। अंशिका शर्मा जी आज की अध्यक्षता करेंगी। दिव्यम तिवारी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, हरगोविंद सुयाल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी, आप संचालन करेंगे। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर जुड़े हुए खटीमा से अभिषेक कुमार जी, भूपेंद्र शर्मा जी, और इस पटल पर हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं। डॉक्टर डोरीलाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। डॉक्टर रेशमी पंडा मुखर्जी जी हमारे बीच कलकत्ता से लगभग प्रतिदिन जुड़ती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सर आपका। राधा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। शिवम सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, और अन्य सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। मैं सभी अतिथियों का, साहित्यकारों का, अभिभावकों का और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं इस पटल पर। और आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ की आप सबसे इजाजत चाहता हूं, और आप सबकी अनुमति से मंच सौंपता हूं दिव्यम तिवारी जी को। दिव्यम जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, हाँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका जी। जी धन्यवाद सर। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं दिव्यम तिवारी कक्षा 7 विद्यालय हरगोविंद स्याल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सभी मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय लोगों का एवं अभिभावकों का सादर नमन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि आज की हमारी जो कार्यशाला है उसका विषय है कविता वाचन। जैसे कि कविता वाचन का मतलब हुआ कि हमें अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ी हुई एक कविता हमें प्रस्तुत करनी होती है, एवं उसके जो लेखक होते हैं उनका भी नाम लेना होता है। तो आज और ये 828वां कार्यक्रम है। जैसा कि हम सभी को पता है बाल प्रहरी का। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे सर हैं, जो हल्द्वानी से जुड़े हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी अंशिका शर्मा कक्षा 7 राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। बहन आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कार्यशाला के अध्यक्षता करती हुई बहन अंशिका शर्मा कक्षा 7 राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मुझे आज संचालन करने में आदरणीय उदय किरोड़ा सर जी ने मुझे प्रोत्साहन किया, और मैंने जितनी बार भी अपना संचालन किया है वो आदरणीय उदय किरोड़ा सर जी के मार्गदर्शन में ही किया है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी अंशिका शर्मा कक्षा 7 राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर। जी बहन, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 828वें ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आज आपको अपनी प्रस्तुति देने वाली हूँ। मैं आज आपको एक कविता गा के सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरे पाठ्य पुस्तक की है, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन मुक्त गगन के। हम पंछी उन मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कनक कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरोगी फुनगी पर के झूले। धन्यवाद जी। आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं कार्यक्रम के नियम बता देता हूँ। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, उस समय अन्य साथी अपना माइक ना खोलें। उससे जो प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा होता है, उसे बहुत दिक्कत होती है एवं उसकी आवाज हमसे नहीं आती है। तो आज की हमारी पहली प्रतिभागी है कुमारी यशस्वी जी, कक्षा 4, उत्तर प्रदेश से हैं। जी बहन, आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है मणिका और मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कविता के लेखक है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर और खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी धन्यवाद। जी आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। जैसा कि आपने जो कविता बोली, उसका शीर्षक था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी ये सत्य भी है कि कोशिश जो करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो इसी के साथ हमारे अगले साथी कुमारी मनीषा रौतेला जी, कक्षा 6 अल्मोड़ा से हैं। जी क्या आप उपस्थित है बहन? जी मनीषा जी आप उपस्थित हैं? मनीषा जी क्या आप उपस्थित हैं? जी लगता है वो किसी कारणवश हमारे समक्ष अभी उपस्थित नहीं है। नंबर 2 पर प्रिशा जी हैं। अगले साथी नंबर 2 पर प्रिशा जी। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री त्रिशा शिवोहम, कक्षा 1 कोटद्वार। नमस्कार, मेरा नाम त्रिशा शिवोहम है। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ।
कविता सुनानी। मैं कविता सुनाने जा रही हूँ हिमाद्री दुर्ग शून्य से। उसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो। वशिष्ठ पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दाहती। सपूत माते भूमि के रूपों शोर शारती। अरक्त सैंध सिंधु में सुवर्ण नाम से चलो। वीर हो जई मन बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। और भैया माफ करना, मैंने गलती से आपका नाम लेना भूल गया। साथ में अपने अगली प्रतिभागी कुमारी मनीषा रौतेला जी, कक्षा 6 अल्मोड़ा से हैं। जी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मनीषा जी, आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारण उपस्थित नहीं है। तो हमारे अगले प्रतिभागी श्री लवित नेगी, कक्षा 2 अल्मोड़ा से हैं। जी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी, कक्षा 2 का छात्र बाल विकास विद्या मंदिर से मैं आपके सामने एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर भाग का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाग का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के लहराता है बाग का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, फुसलाता है बाग का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता था। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उप निदेशक शिक्षा विभाग आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दिव्यम, सबसे पहले प्रिय दिव्यम को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो कविता वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री दयाल पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सुनिधि, अध्यक्षता कर रही प्रिय अंशिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, कविता वाचन कार्यशाला में लब्ध प्रतिष्ठित कवियों की कविताओं का वाचन बच्चों द्वारा किया जा रहा है, बड़े सुमधुर तरीके से। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो दो बातों को हमें महत्व देना होगा। एक तो सम्मान, सामने वाले का भी ऐसे ही मान रखना है, इज्जत करनी है जैसी हम स्वयं की चाहते हैं, उसे कहते हैं सम्मान। अर्थात बिल्कुल वैसा ही मान, वैसा ही
इज्जत जैसी खुद की चाहते हैं, सम्मान कहलाता है। यदि हम सबके प्रति ऐसा व्यवहार करें जैसा स्वयं के प्रति चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम जितना ज्यादा सम्मान देंगे उतना सम्मान भी प्राप्त करेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा और हम भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दूसरा शब्द है स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन। ये कहीं बाहर से आने वाला अनुशासन नहीं है, अंदर से उत्पन्न होने वाला अनुशासन है, और हम स्वयं की देखरेख में अनुशासित रहते हैं। किसी के डर से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी के जोर से नहीं, अपितु अपने आप हम स्वयं अनुशासित रहते हैं। जिस व्यक्ति ने स्व अनुशासित जीवन जीना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से सफलता उसके बहुत ही करीब आ जाती है, दूर नहीं रहती है। तो सम्मान एवं स्व अनुशासन जीवन के वो दो शब्द हैं जो जीवन की ऊंचाई तक, उच्चतम परिलब्धियों तक हमें ले जाने में सक्षम है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का मादा रखती हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने से। जिन बच्चों को बोलने तक में दिक्कत आती थी, वो न केवल कार्यक्रम का संचालन बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन, विशिष्ट अतिथि उद्बोधन भी बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं, और न केवल इस मंच पर अपितु समाज व समुदाय में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बाल प्रहरी मंच का ही करिश्मा है, और इसके पीछे जो जबरदस्त मेहनत है श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत दिखाई पड़ती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, उन्हें भावी जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के इतर साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनी यदि हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन के क्षेत्रों में आगे जाने की, आगे बढ़ने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ सभी को उत्तरायणी, घुघुतिया, मकर संक्रांति, भोगाली बिहू, पोंगल सभी पर्वों की बधाई देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें अपने आशीष वचनों से बहुत प्रभावित किया, और आपने हमें ये भी बताया, जैसा कि आप हमें हमेशा बताते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ये सत्य भी है। तो सर, इसी के साथ अब अगले साथी कुमारी शोभिया जी, कक्षा 7, उधम सिंह नगर से है। जी शोभिया जी, क्या आप उपस्थित हैं? बहन जी भाई, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री दिव्यम तिवारी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ कविता प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान किया। मेरी कविता का शीर्षक है फूले कदम।
फूले कदम टहने टहने में कंदुक सम झूले कदम फूले कदम। सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा। ललचाई आंखों से महक, जाने कब से तू तरस रहा। मन कहता है छूले कदम फूले कदम। इसके रचिता नागार्जुन जी हैं। धन्यवाद। जी बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब हमारी अगले साथी भैया नितिन तिवारी कक्षा 6 चंपावत से हैं। जी भैया नितिन तिवारी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद भाई मुझे आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय उदय किरोला जी, समस्त अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितिन तिवारी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यूलैंड सैनिक स्कूल है। मेरी कविता का शीर्षक है बहुत चढ़ी आजो। उसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। बहुत चिड़ी आजो चोच मार कर दूध भरे झुंडी, केदार रुचि से रस से खा लेती। बहुत छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बहुत चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बनबार बाके खाते, रस उड़ेल कर गा लेती है। बहुत छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बहुत चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। बहुत छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। जी भैया आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो अब आगे मैं हमारी छोटी बहन कुमारी अंशिका कुशवाहा जी जो कक्षा 3 में पढ़ती हैं उधम सिंह नगर। जी बहन। जी भैया मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। धन्यवाद भैया। आप बाल प्रहरी का 828वां ऑनलाइन कार्यक्रम कविता वचन पाठशाला में उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशिका कुशवाहा, कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हंसपैन पब्लिक स्कूल है। मैं खटीमा की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष रमेश चंद्र साहा द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक कक्कू है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू कक्कू माने कोयल होता, मिस्री जिसकी बोली, या तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको बक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात पे जो चिढ़ता है, रहता मुझे सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को क्यों ना कहे हम जक्कू। नाम है इसका कक्कू। धन्यवाद। जी बहन आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो हमारी अगली प्रतिभागी कुमारी वर्तिका बिष्ट जी कक्षा 4 अल्मोड़ा से हैं। जी बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी वर्तिका बिष्ट जी आप उपस्थित हैं? जी लगता है वो किसी कारणवश हमारे साथ यहाँ उपस्थित नहीं है।
तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी सर जी हैं, जो हल्द्वानी से हैं। जी सर आप आइए और अपने आशीष प्रश्नों से। जी सर, जी मेरी आवाज आ रही है? दयाल पांडे क्या सर, आपका मेरी माइक बंद है। दयाल पांडे जी, आपका माइक बंद है। जी आगे बुला लीजिए, अभी एक आध को और बुला लो। जी सर, तो हमारी अगली बहन है कुमारी नंदिनी भटनागर जी, जो कक्षा 6 से हैं, उधम सिंह नगर से हैं। जी बहन, क्या उपस्थित है नंदिनी बिष्ट जी? जी नंदिनी भटनागर जी, आप उपस्थित हैं? जल्दी चलो डियर, आगे फिर दोबारा जो छूट जाएगा दोबारा आ जाएगा नंबर। जी सर, लगता है वो भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है। तो हमारे अगले साथी योगिता जोशी जी, जो कक्षा 3 से हैं, पिथौरागढ़। जी योगिता जोशी जी। जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप अपनी प्रस्तुति दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है और मेरी कविता का नाम है हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं कोई चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कब कहता कोई क्यों जलधारा यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे कहती भैया यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ये सब कागज चलता जो चाहे वह डांट बताए। इसके लेखक हैं निरंकार देव सेवक। धन्यवाद। जी आपका बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो अगली प्रतिभागी कुमारी खीनाक रावत जी, रवीना रावत जी, कक्षा 8 रुद्रप्रयाग। जी दीदी आप उपस्थित हैं? लगता है वह भी किसी कारणवश हमारे साथ उपस्थित नहीं है। तो अब हमारे अगले प्रतिभागी श्री एकाशु भट्ट, कक्षा 8 चंपावत से हैं। जी भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 12 फरवरी की 828वीं कार्यशाला है। इसी 828वीं कार्यशाला चल रही है। इसके मुख्य अतिथि श्री दयाल पांडे जी, जो हल्द्वानी से हमारे साथ उपस्थित है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तथा संचालन कर रहे हैं श्री दिव्यम तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को इस योग समझा कि उन्होंने इस कविता सुनाने का मौका दिया। मेरी कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते वहाँ चले, आए बनकर उल्लास सभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले,
किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस और चले यहाँ मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की क्या दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम समय बदे थे और स्वयं हम अपने बंध तोड़ चले। धन्यवाद। यह कविता का लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। शुभ रात्रि। जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो हमारे अगले प्रतिभागी कुमारी पूजा तिवारी कक्षा 7 चंपावत से है जो। जी बहन पूजा तिवारी, क्या उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय किरोला सर जी, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा तिवारी है, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से। मेरी कविता का शीर्षक है कोई ला के मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई ला के मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। इस कविता के शीर्षक है दामोदर अग्रवाल। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आज आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री दयाल पांडे जी सर जो हल्द्वानी से हैं, सर क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बिल्कुल उपस्थित हूँ। अभी तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। चलो धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रिय दिव्यम का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया है और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां सारे बच्चे दे रहे हैं। उसमें बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस सारे बच्चों में है और मेरा आशीर्वाद है आप सभी को। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस बाल प्रहरी को हमने भी बचपन में पढ़ के हम बड़े हुए हैं, आज उसी मंच पे मेरे को मुख्य अतिथि बनाया गया, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अभी करी थी ना बात सौरभ से, वो करी। हेलो, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बाल प्रहरी के आदरणीय उदय किरोला जी का और हमारे साथ मंच पे सभी साथियों का। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा बच्चों से कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपना जो हमारा आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने का है। तो इसमें जैसे मैं दिव्यम को भी देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप किताबों से भी जुड़े रहिए, क्योंकि किताब हमारी सच्ची मित्र होती है, हमें ज्ञान देती है। मोबाइल ठीक है, इस जमाने में हम मोबाइल भी देखते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी होती है किताबों को पढ़ना, किताबों को देखना और उनसे सीखना। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनकी प्रस्तुतियां सुनना चाहता हूं। आपने मेरे को बुलाया, मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी का। और क्योंकि यार मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से ये कारवां आगे बढ़ता रहे। और ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, मैं इसी की प्रेरणा करता हूँ। तो अब मैं कार्यक्रम के छूटे हुए भैया बहनों को आमंत्रित करता हूँ। तो पहली हमारी बहन कुमारी
मनीषा रौतेला जी कक्षा 6 अल्मोड़ा से है जो। हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आगे आगे बढ़िए, बढ़ते चलिए। जी सर, तो हमारी छोटी भी बहन कुमारी मनीषा रौतेला जी कक्षा 6 अल्मोड़ा से है जो। जी, क्या उपस्थित है? आदरणीय पांडे मनीषा सर, श्याम पलट पांडे सर को बुलाइए। आपने नोट किया वो कागज को देखिए। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी जो गुजरात से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय दिव्यम, सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आज मैं आपको बहुत दिन बाद संचालन करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन आप बहुत सुंदर, आपका प्रयास है और ऐसे प्रयास करते रहिए और संचालन में और भी ज्यादा निखार आता जाएगा। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा दिव्यम जी से कि वो आप भी मंच पर आए और अपने पाठ्यपुस्तक की मनपसंद कविता में सुनाएं। दिव्यम जी। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं दिव्यम तिवारी अपनी पाठ्यपुस्तक की एक कविता इसका शीर्षक है कठपुतली और उसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के क्षण छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी प्रसिद्ध कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी तार सप्तक के बड़े महत्वपूर्ण कवि थे और इस कविता में उन्होंने कैसे सबको स्वाधीनता प्रिय है, स्वतंत्रता प्रिय है, आजादी प्रिय है, ये बात कहने का प्रयास किया। बहुत सुंदर कविता आपके पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम में है। सुंदर कविता पाठ के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के इस कविता वाचन कार्यशाला में हमारे इस पोर्टल पर कुल 16 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है। 13 प्रतिभागी और 3 में हमारे संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि आ जाते हैं। और जिन बच्चों ने कविताओं का चयन किया, एक से एक सुंदर कविताएं, अच्छी कविताएं, पाठ्यपुस्तक की बढ़िया से बढ़िया कविताएं, जैसे कि सोहनलाल द्विवेदी की बहुत प्रसिद्ध कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, हमेशा कोशिश करें, हम कभी हारेंगे नहीं। चींटे से उदाहरण लें और सबसे उदाहरण लें, हम आगे बढ़ते रहें। वो चिड़िया जो चोंच मारकर, ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की है, बड़ी मशहूर कविता है। और हम दीवानों की क्या हस्ती, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता है। शिवमंगल सिंह सुमन जी के नहीं, क्षमा करेंगे, ये कविता है भगवती चरण वर्मा जी की, बड़ी मशहूर कविता हुई थी। भगवती चरण वर्मा जी छायावाद और प्रगतिवाद की कवि थे। आज के हमारे सबसे सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार फिर देता हूँ। हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी है कुमारी प्रसाद शिवोहम, पौड़ी से हैं और वो कक्षा 1 की छात्रा है। उन्होंने प्रसाद जी की कविता चुनी, जयशंकर प्रसाद जी की, अमर से वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े चलो, और अपने सुंदर अंदाज में सुनाया। मैं उनको बहुत बहुत विशेष रूप से बधाई देता हूँ। कक्षा 2 के हमारे ललित नेगी हैं, उन्होंने भी अपनी सुंदर कविता सुनाई। और कक्षा 3 से 2 बच्चे हैं, एक योगिता जोशी हैं और एक और बच्चा है, इसका अंशका रोली, एक और बच्चा है। तो 2 बच्चे कविता 3 से हैं, उन्होंने सुंदर कविताएं सुनाई। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। छोटे बच्चों को खास तौर से, क्योंकि मंच पर आ रहे हैं, उनकी झिझक दूर हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अधिक से अधिक बच्चे आए इसमें। आज के
कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अंशिका शर्मा जी कर रहे हैं। कक्षा 7 की छात्रा राम प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी कविता भी सुनाएंगे। हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी सुनील सुराड़ी जी 6 की छात्रा हैं और विशिष्ट अतिथि ने आज हम पंछी उन्मुख गगन की कविता सुनाई शमोल सिंह सुमन की, जो उन्हें एक आजादी से जुड़ी हुई कविता है। हम आजाद रहना चाहते हैं, पंछी आजाद रहना चाहते हैं, उसका संदेश देती है। बहुत सुंदर कविता पाठ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विशिष्ट अतिथि को। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दयाल पांडे जी हैं, जो हल्द्वानी से हैं और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार है और साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। आदरणीय करोला जी ने बताया कि पुस्तक मेला का जब आयोजन हुआ तो आपने उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका करी उसके आयोजन में। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उन्होंने इस बात को बड़े खुले मन से स्वीकार किया कि वे बाल प्रहरी पढ़कर बड़े हुए और आज बाल प्रहरी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उनका आगमन हो रहा और बच्चों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़े और जुड़कर अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करें, लेकिन किताबों से हमेशा जुड़े रहें, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुमूल्य समय दिया, इतना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी नेतृत्व जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और 2 बातें उन्होंने कहा हम जरूर अपने जीवन में उतारें। एक तो सम्मान करें सबका, सम्मान। अगर हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करें। जितना हम सम्मान चाहते हैं अपना, उससे बढ़ चढ़ कर उसका सम्मान करें तो हमें निश्चित रूप से खुशी होगी, वही सम्मान मिलेगा। दूसरा है स्वानुशासन या आत्मानुशासन। स्वानुशासन में बड़े रहे, आत्मानुशासन बनाए रखें, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हम स्वयं अनुशासित। ये नहीं कि कक्षा में जब तक टीचर है हम अनुशासित होकर बैठे हैं, टीचर के जाने के बाद हम शोरगुल मचाने लगे, शैतानी करने लगे। ये नहीं। स्वानुशासन ऐसी चीज है जो हमें भीतर से रोकती है ऐसी सारी चीजें जो हमारे लिए अवांछित है करने, और उन्होंने कहा ये दोनों चीजें हमें जीवन में बहुत ऊंचाई पर ले जाए। हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत परिवर्तन होगा और इस बात को पुनः उन्होंने बताया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए हम नियमित और सतत अध्ययन करते रहें और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें और वो किताबें पढ़ें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आदरणीय आकाश सरस्वत जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनको सादर नमन भी करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से इस पटल के में अनेक कवि, कहानीकार, शायद प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय अभिषेक कुमार जी, आदरणीय डोरीलाल लोधी जी, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी मैडम कलकत्ता से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय नरेश सुराड़ी जी, आदरणीय प्रेम रजावत जी, आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम,
गौरीगंज अमेठी से आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय देव सिंह राणा जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस निरंतर मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज अभिभावक आज बच्चे जिस तैयारी के साथ कविताओं का वाचन कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने कविता के चयन में बहुत ही दूरदर्शिता बरती। अपने माता पिता, अभिभावक, भाई बहन जो भी घर में हैं उनसे जरूर पूछा है, उनसे राय ली है और ले करके वो आज इस तरह से सुंदर सुंदर कविताएं सुना रहे हैं हमारे समक्ष। तो अभिभावकों के इस सहयोग का ही फल है कि आज 828वां कार्यक्रम हम संपन्न कर पा रहे हैं। उनके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मित्रों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार प्रेरणा पुरुष, आधार बिंदु और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, वो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते और उनके कार्यक्रमों में नवीनता है, विविधता है, सरसता है, रोचकता है और लगभग 40 से अधिक विधाओं में अब तक कार्यक्रम हो चुके। बच्चों के आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो उन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जिनके माता पिता विभाग प्रेरित करते हैं कार्यक्रमों से जुड़ने। तो किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री दिव्यम तिवारी जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्यम जी। धन्यवाद सर, आपके आशीष वचन हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला के अध्यक्षता करती हुई बहन अंशिका शर्मा कक्षा 7 राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधमसिंह नगर से हैं। बहन क्या उपस्थित है? हो गया, विशिष्ट अतिथि जी को बुलाइए। जी सर। जी, आज की हमारी कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी अंशिका शर्मा कक्षा 7। माफ कीजिएगा सुनिधि, बहन सुनिधि जी क्या उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी धन्यवाद। परम वंदनीय माँ शारदी को नमन करते हुए मैं सुनिधि सुराड़ी कक्षा 8 की छात्रा विद्यालय पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानगमत्ता उधमसिंह नगर से आज आप सबके समक्ष इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को उत्तरायणी की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना। आज के इस 828वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान दयाल पांडे सर, जो कि हल्द्वानी से हमारे बीच उपस्थित हैं। सर को मेरा प्रणाम। वह आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी अंशिका शर्मा कक्षा 7 खटीमा से। वह सुंदर संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई श्री दिव्यम कक्षा 7 हल्द्वानी से। वह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, परम आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, व साथ ही जुड़े समक्ष विद्वानगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें हम सभी को अपने पाठ्य पुस्तक से एक कविता प्रस्तुत करनी है। तो मैं आज आप सबके समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता अच्छी लगे। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
आय बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वतंत्र लुटाकर प्यार चले। एक निशानी से उड़कर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं भले थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा और इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और इससे हमें, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में उल्लासपूर्ण रहना चाहिए और जो भी हमारे जीवन में दुख व तकलीफें आती हैं उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे हमें डटकर सामना करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। जी, अब मैं हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को बुलाना है, जो अखंड मध्य प्रदेश से हैं, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, जो हमें हमेशा चैट बॉक्स से हमारा उत्साह प्रदान करते रहते हैं। जी सर, क्या आप उपस्थित हैं? जी दिव्यम भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपके सुंदर संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है दिव्यम जी? जी, मेरी आवाज आ रही है दिव्यम जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको एक बार पुनः मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। बालपैरी मंच पर बालपैरी का आज 828वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच, जो कि कविता वाचन कार्यशाला का एक प्रमुख ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री दयाल पांडे जी, जो हल्द्वानी से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी सुनिधि सोराड़ी दीदी जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अभी आपने अपनी पसंद की जो कविता प्रस्तुत की वो बहुत ही शानदार थी, उसके लिए आपको टोकरी भर करके स्नेह प्रेषित करते हैं। बालपैरी मंच पर आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारी दोस्त अंशिका शर्मा जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल में अपना जज्बा बिखेर रहे दिव्यम तिवारी जी, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, हरगोविंद सुयाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। आपका एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं। प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में यशस्वी जी, कक्षा 4 की विद्यार्थी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, प्रिशा शिवोहम जी, जो कक्षा 1 की विद्यार्थी हैं, हेरिटेज एकेडमी कोट द्वार पौड़ी से, मनीषा रोतेला जी, कक्षा 6 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, लवित नेगी जी, कक्षा 2 भटकोट से, जो कि अल्मोड़ा चौखटिया से हैं, कुमारी सोबिया जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, शिक्षा भारती माध्यमिक विद्यालय खटीमा उधम सिंह नगर से, नितिन तिवारी जी, टनकपुर चंपावत से, अंशिका कुशवाहा जी, कक्षा 3 उधम सिंह नगर से, वर्तिका बिष्ट जी, ताड़ी खेत अल्मोड़ा से, नंदनी भटनागर जी, राणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से, योगिता जोशी जी, कक्षा 3 पिथौरागढ़ से, रवीना रावत जी, कक्षा 8 जाखौली रुद्रप्रयाग से, एकांशु भट्ट जी टनकपुर से, और पूजा तिवारी जी, कक्षा 7, आप भी टनकपुर चंपावत से। आज की जो कार्यशाला है, इसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता का यहाँ पे पाठ वाचन करना था। एक प्रकार से देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कविताएं होती हैं, यदि उन कविताओं को
आपके स्तर के अनुरूप हम देखें तो सारी कविताएं जो हैं हमारे स्तर के अनुसार मनपसंद कविताएं ही होती हैं, लेकिन उसमें भी हम चयन यदि करते हैं और बाल प्रेमी मंच पे उसको प्रस्तुत करते हैं तो आप देखेंगे कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के 12 तक के जो हमारे दोस्त हैं वो इस मंच से जुड़ते हैं। तो आपकी पसंद की कविता नन्हे मुन्ने जो अपने छोटे भाई बहन है उनके लिए भी उपयोगी और जो बड़े भाई भैया बहन है उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। कविता के भाव को जब हम प्रस्तुत करने के दौरान लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। हमारा प्रस्तुतिकरण उत्तम और अति उत्तम बन जाता है। इसमें एक बात और होती है, जब कविता आज का जो दौर चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि कविता का जो गायन है वो उसका जो स्वरूप है गाने का वो उसी स्थिति में सुंदर और संभव बनता है जब कविताएं तुकांत हो, कविताओं में लयबद्धता हो, कविता के जो शब्द हम लेते हैं उन शब्दों में वैसी सरसता का भाव हमें दिखाई दे। यदि हम गद्यात्मक शब्दावली को काव्य के रूप में देखते हैं तो एक प्रकार से ऐसा जो काव्य श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम कोई शब्द चित्र देख पा रहे हो, किसी घटना का वर्णन उसमें गद्य के स्वरूप में दिखाई देता हो। तो कविता तुकांत और अतुकांत दोनों स्वरूप में आज लिखी जा रही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कविता के बारे में बाल प्रेमी मंच पर अनेक बार जो शिक्षाविद और रचनाकार हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है दोस्तों कि छोटे बच्चों के लिए जो कविता होती है उसमें लयबद्धता, होमोफोनिक वर्ड्स, फिर उसके साथ ही साथ तुक की भी बात आती है। तो जब हम गाते हैं तो उसमें एक सरसता आ जाती है। देखेंगे कि हमें अभी भी बचपन के बहुत सी कविताएं याद हैं जो गीत के रूप में हमें हमारे गुरुजी ने, हमारे टीचर जी ने सिखाई हुई थी। वो उनकी जो ध्वनि है वो हमारे कानों में अभी भी गूंजती है, सुनाई देती है। और उसका कारण यही होता है कि कविता याद तभी हो पाती है जब उनमें लयबद्धता हो, तुकांतता हो, होमोफोनिक रिदम हो, राइमिंग हो, तो हमें सुनाई देती है और वो हमको याद हो जाती है सहज रूप में। जो गाने वाले भी जो होते हैं, जो रचनाकार और कवि भी होते हैं दोस्तों, उनको भी कविता तभी याद होती है जब वो गाने की लय में उसको बांध लेते हैं। नहीं तो आप देखेंगे जो अतुकांत कविताएं होती हैं उनको धारा प्रवाहिता के साथ हम पढ़ तो लेते हैं, उसका शब्द चित्र भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन वो हमें याद नहीं हो पाती है। उसके पीछे यही शोध निष्कर्ष निकल कर आते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो लयबद्धता को संगीत के साथ में जोड़ के याद कर लेता है, धुन के साथ में जोड़ के उसको याद कर लेता है। हमारी स्मृति में लंबे समय तक ऐसी जो राइमिंग शब्दावली होती है वो स्मृति में मजबूती से टिकी रहती है, स्थायी रहती है। तो आज की कार्यशाला में दोस्तों आपने जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया, मुझे लगता है कि मैं व्यस्तताओं में भी था और मैं 3-4 बार नेट से जुड़ नहीं पा रहा था। कोई नेट में ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे नेट की दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा सा आउट में हूँ यहाँ पे। तो मैंने आगे की जो शुरुआती जो दौर थी आपके प्रस्तुतिकरण के वो मैं सुन नहीं पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा ज्ञापित करता हूँ, खेद प्रस्तुत करता हूँ। और आज जो मैंने जो अंतिम जो दौर था उसमें आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर का उद्बोधन चालू हुआ और उसी समय मैं जुड़ पाया। तो आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर ने बच्चों की जो प्रस्तुतियां थी उनकी जो समरी थी वो मुझे कुछ समझ में आ रही कि बच्चे जो है अपनी जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो सारी प्रस्तुतियां सराहनीय,
और व्यक्तित्व विकास के लिए एक मार्गदर्शक बन पड़ी हैं। आज की कार्यशाला में जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करने वाले हमारे अभिभावक मित्रगण हैं, शिक्षाविद हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का कोटि से वंदन अभिनंदन और मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला में कविता वाचन के साथ साथ अभी भी हमारे यहाँ पे आज भी मकर संक्रांति का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता रहा है। आज 15 तारीख जो है 15 जनवरी है, तो आज हमारी बातचीत ये भी हुई कि 14 और 15 ऐसा क्यों खसक के जा रहा है। तो इस पे भी जो है वो अपना जो काल कैलेंडर है उस पे पंचांग में इसका विश्लेषण मुझे ज्ञात हुआ कि प्रति पल जो है और वर्ष के समय में कुछ अंतर आने के कारण जो है दिवस दर दिवस 72 वर्षों के बाद में, लगभग 76 वर्षों के बाद में एक दिन जो है वो खसक जाता है। तो 76 वर्ष पहले जो है मकर संक्रांति 13 और 12 जनवरी के दौर में आती थी और आज जो है वो 14 से 15 जनवरी के दौर में आ रही है और आने वाला जो 76वें वर्ष तक जो है मकर संक्रांति 15 जनवरी की तिथि में आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे ज्योतिष का और पंचांग का जो चंद्रमा संख्य तिल के साथ मिलके उनको अपने साथ जोड़ के रखता है और मिठास पैदा करके नया स्वाद देता है। तो इसी तरह से हम बाल प्रेरी मंच पर जुड़कर बाल प्रेरी मंच को एक गुड़ के तिनके के रूप में, टुकड़े के रूप में मान के और हम सब तिल के रूप में उसके साथ जुड़ के पूरे गगन मंडल पे, पूरे क्षेत्र पे मकर संक्रांति के गुड़ के और तिल के लड्डू जैसी स्वादिष्ट ऊर्जावान क्षमता और गंध को बिखेरे। यही शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे दोस्त दिव्यम भैया को मैं मंच सौंपता हूँ सुंदर संचालन के लिए। शुभकामनाएं देते हुए शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यम तिवारी जी, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। धन्यवाद आदरणीय, आपके प्रेरणादायक वचनों के लिए धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो मैं मंच आदरणीय किरोला सर को सौंपता हूँ। जी सर। जी दिव्यम जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। सर आपका माइक म्यूट है। जी दिव्यम जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। जिन साथियों का नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ चुके हो तो मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है ऐसा लगता है। तो मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दयाल पांडे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरा समय हमारे इस पटल को दिया और उन्होंने हमारे बच्चों की भी बड़ी तारीफ करी। तो आपका स्नेह हमको इस पटल पर नियमित मिलता रहेगा। इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं और आप सबके स्नेह के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी मित्रों की बारी आ गई है और कल हमारे कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण होगा। तो कल भी आप सादर आमंत्रित हैं। कल का दिन लिंक आपको भेजा जाएगा। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार।